ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम है जून 2017 की। दिस इज प्रॉब्लम CSIR नेट जून 2017 की प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है। लेट अस सी कि कैसे करेंगे। तो लेट M and R be the natural numbers and let A be a M by N matrix with real entries such that A transpose की power R is equals to identity, where I is the M by M identity matrix and AT is the transpose of the matrix A. Then we can conclude that पहला इन्होंने बोला है कि m इज इक्वल टू n, मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर A दैट इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 ऑर्डर का। दिस इज 1 0 एंड 0 1 एंड 0 0। फिर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसको जब हम आपस में ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2/2 मैट्रिक्स आ जाएगी। 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रही है ना। यहाँ पर R इज 1 इक्वल से, तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिया है, यहाँ पर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी हमारे पास कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू n होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना। हमको एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसमें m इज इक्वल टू n नहीं था और फिर भी वो हमारे पास जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। दैट इज नोन एज काउंटर एग्जांपल, जो हमारी चीजों को काउंटर कर रहा है। दूसरा, हम इसी चीज को हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर ए ट्रांसपोज करके आइडेंटिटी आ रहा है, बट 80 इंटू ए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज 80 इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स आ रही है और जिसमें डायगोनल पे केवल 2 एंट्रीज है, बाकी 0 है। तो दिस इज योर, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। और इसका जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हों और साथ में उसका 80 ऑफ ए इज इन्वर्टिबल नहीं है, बट इन्होंने बोला इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारा इनकरेक्ट है ना, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमको ऐसी भी मैट्रिसेस मिल जाएंगी जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी। ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर आर इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज नॉट इन्वर्टिबल, है ना। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन या फिर इन्वर्टिबल की बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन के लिए। तो लेट अस सी, सिंपली यहाँ पर ए ट्रांसपोज की पावर आर है इज इक्वल टू सी। अगर हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ, ए ट्रांसपोज की पावर आर इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की पावर आर, है ना, आर टाइम्स इज जस्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कुछ भी डिटर्मिनेंट होगा, वी डोंट नो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टी, बट इट विल मस्ट बी नॉन जीरो, है ना। इसको नॉन जीरो होना ही पड़ेगा अगर इस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इनवर्टिबल, तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं थर्ड फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ में इन्होंने बोला इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n का मतलब a एंड a ट्रांसपोज दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है। इट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो a का डिटरमिनेंट ही पॉसिबल नहीं होगा। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कहाँ लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास a ट्रांसपोज इज नॉन जीरो है ही है, तो दिस इंप्लाइज, इसको अगर हम और ओपन करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ इस ट्रांसपोज इट शुड बी इक्वल टू नॉन स्क्वायर नॉन जीरो, है ना। ये पहले ही हमने देख लिया है कि ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है दैट इज योर नॉन जीरो,
तो A इंटू ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो भी तुम्हारा नॉन जीरो होगा। अगर ये नॉन जीरो है तो दिस इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ A शुड बी इक्वल टू नॉन जीरो, क्योंकि एक भी नंबर अगर जीरो हो जाता तो वो जीरो में डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है ना। तो इट मीन दैट कि अगर m इज इक्वल टू n, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दैट केस वो इन्वर्टिबल होगी। तो दिस फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो। ओके, तो इतना ही प्रॉब्लम्स है जो हमने एमसीक्यू जो आती हैं क्वेश्चंस, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी कुछ आपको जो है ना एक वे ऑफ थिंकिंग आपको पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे हमें थिंक करना होता है। और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस, या कह सकते हो लैक ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास। अगर हमारे पास रिजल्ट्स कम होते हैं तब भी हमारे पास दिमाग में चीजें नहीं आती कैसे। तो डिफिनीशन और रिजल्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो